हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं भारती सर ग्रंथि के पार्ट 2 को लेकर के आ चुका हूं। पार्ट 1 में हम लोगों ने बाबू पढ़ा था ग्रंथि किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा ग्रंथि के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्रंथि 3 तरीके का था। एगो अंतःस्रावी ग्रंथि, एगो बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके थे कि किसे बोलते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथि किसे बोलते हैं और मिश्रित ग्रंथि किसे बोलते हैं। बाकी रह गया था क्या चीज़ कि अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में कौन कौन सी है। फिर बाकी रह गया था कि बहिःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर कौन है और मिश्रित ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर में कौन है। तो आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर जो है हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उन सभी का नाम लिखा हुआ है, फिर बहिःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखा हुआ है और फिर मिश्रित ग्रंथियों का नाम लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि हम लोगों के शरीर में कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहला देखिए आप लोगों के समक्ष है अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलिएगा? पीनियल ग्रंथि। दूसरा आप लोग देख सकते हैं जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। इसे हम लोग अंग्रेजी में प्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। चलिए तीसरा नंबर पर आप लोग देख सकते हैं जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन ग्रंथि बच्चा? हाइपोथैलेमस। 4 नंबर पे आप देख सकते हैं जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को हम लोग अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। कौन ग्रंथि बोलते हैं? अवटु ग्रंथि। यह हमारा अंग्रेजी नाम है और इसका हिंदी नाम होता है अवटु। देखिए 5 नंबर पर पैराथायराइड है, मतलब थायराइड का ही थोड़ा लेटेस्ट वर्जन आप एक तरीके से बोल सकते हैं। तो थायराइड का मतलब आपने देखा कि अवटु ग्रंथि, तो पैराथायराइड का मतलब क्या हो जाएगा? पैरा अवटु ग्रंथि। हाँ 6 नंबर पे आप लोग देख सकते हैं हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। कौन ग्रंथि बुआ? थाइमस ग्रंथि। 7 नंबर पर देख सकते हैं एड्रीनलिन ग्रंथि। एड्रीनलिन ग्रंथि, इसे हम लोग हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी बोल सकते हैं। और 8 नंबर पर हम लोग देखेंगे जनन ग्रंथि। इधर आप लोग देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है बहिःस्रावी ग्रंथि का नाम, जिसमें से पहला ग्रंथि हमारा अश्रु ग्रंथि है, मतलब आंसू की ग्रंथि। दूसरा आप लोग देख सकते हैं लार ग्रंथि। तीसरा आप लोग देख सकते हैं सीबम ग्रंथि। 4 नंबर पर क्या है? श्वेत ग्रंथि। और 5 नंबर पर दुग्ध ग्रंथि है ना। ये सब हमारा क्या है? बहिःस्रावी ग्रंथि। और लास्ट में 6 नंबर पे हमारा यकृत ग्रंथि। लेकिन ध्यान देना है बहिःस्रावी ग्रंथि में 2-3 और ग्रंथियों का नाम भी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने डॉट डॉट करके छोड़ रखा है। तो हम लोग इसमें 2-3 नाम और जोड़ेंगे, वो रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा, मतलब वो हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, जरूरत पड़ने के अनुसार से हम लोग देखेंगे कि कौन सी ग्रंथि हमें पढ़ना है। तो इसमें आप लोग नाम जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग समझ बूझ करके पढ़ेंगे। मान लीजिए पढ़ लिया, उससे क्वेश्चन नहीं आया, तो वैसन ग्रंथि वैसन बहिःस्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे जिकरा से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें अभी खाली जगह रखिए, इसमें हम लोग और ग्रंथियों को जोड़ेंगे। अब लास्ट में देख सकते हैं जिसका नाम है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि हमारे शरीर में एकमात्र ग्रंथि होता है जिसका नाम है अग्न्याशय ग्रंथि। तो हम लोग अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहला ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। देखेंगे पीनियल ग्रंथि होता कहाँ पे है, पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, और पीनियल ग्रंथि यदि खराब हो जाए, सही से नहीं काम करे, तो कौन सी बीमारी हो जाएगा। हाँ तो चलिए बाबू अब हम लोग देखते हैं पीनियल ग्रंथि। देखिए पीनियल ग्रंथि के बारे में सबसे पहला बात तो आप लोग जानते हैं कि पीनियल ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखिएगा पीनियल ग्रंथि के बारे में मैंने लिखा है कि यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीनियल ग्रंथि है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्या बोलेंगे? बोलेंगे पीनियल ग्रंथि। और दूसरा लाइन पर ध्यान दीजिए, कहा जाता है कि यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी बोलिए, या सीधे बोल दीजिए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि या सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन ग्रंथि बोलेंगे? बोलेंगे पीनियल ग्रंथि। बिल्कुल। चलिए आगे देखिए, ये पीनियल ग्रंथि जो है ये कहाँ पाया जाता है, मतलब पीनियल ग्रंथि का स्थान।
तो देखिएगा इसमें मैंने लिख रखा है कि यह मस्तिष्क के अंदर मध्य रेखा में तीसरी निलय के पास। देखिएगा पीनियल ग्रंथि के बारे में लिखा गया है कि यह कहाँ होता है, तो यह मस्तिष्क के अंदर में होता है। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। समझ में क्या नहीं आ रहा होगा, समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा होगा ये बात कि मध्य रेखा में तीसरी निलय के पास ध्यान देना है। देखिए हम लोग जानते हैं मानव का जो मस्तिष्क होता है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। बटा हुआ है कि नहीं बोलिएगा, बोलिएगा बटा हुआ है कि नहीं। हाँ, एगो को हम लोग बोलते हैं, एगो को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन और एगो को बोलते हैं राइट ब्रेन बोलते हैं। तो एकरा बीच में जो जगह खाली रहता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, मध्य रेखा। तो मस्तिष्क की जो मध्य रेखा होती है मतलब इधर राइट ब्रेन हो गया, इधर लेफ्ट ब्रेन हो गया, और बीच में क्या होगा, खाली जगह होगा, यानी कि मध्य रेखा होगा। इसमें तीसरी निलय के पास, तीसरी निलय कहने का मतलब तीसरा आंख। तीसरा आंख हम लोगों का कहाँ होता है, कभी देखे हैं जी, सरस्वती जी को देखे हैं जी, ये पार्वती जी को देखे हैं, मतलब फोटो में शंकर जी को देखे हैं फोटो में। तो देखिएगा शंकर जी का एक फोटो है जिसमें ए लंग उनका तीसरा आंख है। कहने का मतलब हम लोगों के जो तीसरी आंख के बारे में कहा जाता है वो कहाँ होता है, यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग चंदन लगाते हैं, तिलक करते हैं। तो पीनियल ग्रंथि भी जो है ये मस्तिष्क के मध्य रेखा में जो है तीसरी निलय के पास, ये तीसरी निलय है इसके पास होती है। 1-2 सेंटीमीटर इसके अंदर जाइएगा नहीं जी खोद खाद के में, तो आपको कौन सी ग्रंथि मिलेगी, पीनियल ग्रंथि मिलेगी। बात समझ में आ गया। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि या सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। होता कहाँ है, तो मस्तिष्क में होता है और तीसरी निलय के पास होता है। देखिए अब आप लोगों ने सुना कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, तो थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कितना बड़का होता है कि हम लोग कहते हैं सबसे छोटी ग्रंथि होती है। कितना छोटा होता है बताइए थोड़ा। देखिए तो इसका आकार पे बात कर ले तो पीनियल ग्रंथि का जो आकार है ये 5 से लेकर के 8 mm मतलब मिलीमीटर, 5 से लेकर के 8 मिलीमीटर के आकार का हमारा पीनियल ग्रंथि होता है। और ये भी लिखा गया है लगभग, मतलब एक्यूरेट ये मेजर नहीं किया जा सका है कि पीनियल ग्रंथि एक्चुअल में होता कितना सेंटीमीटर का है, सॉरी सेंटीमीटर का, कितना मिलीमीटर का। ये लगभग एक मेजरमेंट किया गया है, मापा गया है कि पीनियल ग्रंथि जो होती है ये 5 से लेकर के 8 मिलीमीटर के आकार की होती है। अगला देखिए पीनियल ग्रंथि को जो है हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, मतलब पीनियल ग्रंथि का बहुत सारा नाम है ना। जैसे पीनियल ग्रंथि को जो है हम लोग मस्तिष्क की तीसरी आंख बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से किसे मस्तिष्क की तीसरी आंख कहते हैं, तो बोलिएगा पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क की तीसरी आंख कहते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास 2 आंख होता है जिससे हम लोग दिन भर देखते हैं, रात भर देखते हैं। हाँ, और ये जो हमारा पीनियल ग्रंथि होता है ये तीसरी आंख की तरह काम करता है। कैसे करता है अभी आप लोग आगे जानिएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि मस्तिष्क की तीसरी आंख किसे बोलते हैं, तो बोलेंगे पीनियल ग्रंथि को। आगे देखिए इसमें मैंने लिख रखा है कि पीनियल ग्रंथि को हम लोग जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। बोलिएगा गुरुजी का अंग्रेजियों नाम ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ बाबू, अंग्रेजी नाम भी ध्यान रखना पड़ेगा। बायोलॉजी में जो है कंपटीशन जब एग्जाम देने जाइएगा तो बायोलॉजी के शब्द सब बहुत सारा शब्द अंग्रेजी में पूछ देता है। अब अंग्रेजी में पूछ देगा तो आप कहिएगा गुरुजी हम बायोलॉजिकल क्लॉक कभी नहीं पढ़े हैं, हम तो पढ़े हैं जैविक घड़ी। तो ध्यान देना है कि जैविक घड़ी को ना बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, इसीलिए आप लोगों को अंग्रेजी नाम भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए तो जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक हम लोग बोलते हैं पीनियल ग्रंथि को। मस्तिष्क की तीसरी आंख किसको बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं। और एक और नाम सुनिए इसका, एक और नाम है जैविक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, जैविक ग्रंथि भी हम लोग बोलते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल ग्लैंड भी हम लोग बोलते हैं। किसको, पीनियल ग्रंथि को। बात समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अब देखिए हम लोग तो ये बात जानते हैं कि पीनियल ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। और मैंने बताया था कल के लेक्चर में कि अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, किस चीज का स्राव होता है, हार्मोन या एंजाइम का। हाँ बताइए,
बोलिएगा गुरुजी ये कौन पूछने वाला बात है, हार्मोन निकलता है तो पीनियल ग्रंथि भी हमारा कौन सा ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसीलिए अब हम लोग देखेंगे कि इससे हार्मोन जो निकलता है वो हार्मोन कौन कौन से है, मतलब पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। देखिए ए नंबर में लिखा हुआ है मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, और दूसरा देखिए सेरोटोनिन, मेलाटोनिन सेरोटोनिन। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन दो तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं कौन सी ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये मेलाटोनिन जो हार्मोन निकल रहा है, सेरोटोनिन जो हार्मोन निकल रहा है, इसका काम क्या होता है। अगर ये हार्मोन निकलना कम हो जाए तो हमें कौन परेशानी हो सकती है। चलिए तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है मेलाटोनिन, मतलब मेलाटोनिन हार्मोन। देखिए मेलाटोनिन हार्मोन को जो है हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका अन्य नाम है नींद का हार्मोन। कौन हार्मोन बाबू, नींद का हार्मोन। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, कहेगा नींद का हार्मोन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे गुरुजी मेलाटोनिन को जो है हम लोग नींद का हार्मोन बोलते हैं। देखिए अगला बात, देखिए अगला लिखा है मेलाटोनिन के बारे में कि मेलाटोनिन निकलता है तो इसका ना कुछ काम होगा। तो इसका कार्य लिखा है, मेलाटोनिन का कार्य लिखा गया है कि इसका काम होता है नींद को लाना। मतलब हम लोगों को नींद जो आता है किसके वजह से आता है, मेलाटोनिन के वजह से आता है। हम लोग बिस्तर पर जाते हैं और तुरंत फोन देखते देखते नींद आ जाता है, किस हार्मोन की वजह से, मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से। चलिए देखिए मेलाटोनिन हार्मोन जो है ना, इसका निकलना और बंद होना प्रभावित होता है किससे, तो प्रकाश से। किससे, प्रकाश से। प्रकाश से कहने का मतलब प्रकाशवा से नहीं, है ना। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारा आ रहा होगा कि प्रकाश नाम के लड़का से, नहीं। प्रकाश से मतलब प्रकाश से, कौन, रोशनी से। अब रोशनी मतलब लड़की नहीं समझ लीजिएगा। चलिए तो मेलाटोनिन जो है ये प्रकाश से प्रभावित होता है, मतलब रोशनी अगर रहता है, प्रकाश यदि रहता है तो मेलाटोनिन हार्मोन नहीं निकलता है, और प्रकाश की मात्रा जैसे ये कम होती है तो क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन निकलने लगता है। अब मेलाटोनिन हार्मोन निकलेगा तो क्या चीज आएगा, नींद आएगा। इसीलिए हम लोगों को रात में नींद आता है, दिन में बहुत कम नींद आता है, लेकिन रात होता है जैसे ये 9-10 बजेगा, 11-12 बजेगा, 1-2 बजेगा, कितनों बार का बारात में काहे नहीं गए, कितनों बार का डीजे आपके कान में क्यों नहीं बज रहा हो, फिर भी आपको नींद आने लगता है। किस हार्मोन की वजह से, मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से। समझे। तो मेलाटोनिन हार्मोन का काम होता है नींद को लाना, और ये हार्मोन जो है प्रकाश से प्रभावित होता है। हम लोग मोबाइल देखते रहते हैं, नींद नहीं आते रहता है। कभी ऐसा होता है कि नहीं, देखिएगा जब मोबाइल देखते रहते हैं तो नींद जल्दी नहीं आता है। किस हार्मोन की वजह से, मेलाटोनिन हार्मोन की कमी के वजह से। आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल देखने से होगा क्या, मोबाइल देखने से आपके आंख के ऊपर रोशनी मिलेगी, आंख पर प्रकाश मिलेगा। अब प्रकाश मिलेगा तो आपका मेलाटोनिन हार्मोन निकलेगा नहीं, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन को पता लगेगा अरे अभी तो दिन है, उसको प्रकाश मिल रहा है आंख को, तो आंख क्या समझेगा, दिन है। और जब दिन हो जाएगा तो मेलाटोनिन निकलेगा नहीं, अब मेलाटोनिन निकलेगा नहीं तो आपको नींद नहीं आएगा। तो रतिया में नींद नहीं आता है तो कहते हैं कथी कि नींदियो न आवे जान हो सुतलो में रात में, है ना। बड़ी सुंदर सा गीत गाता है छोरवन सब, क्या कि तो नींदियो न आवे जान हो सुतलो में रात में। आगे देखिएगा, तोहर फोटो लेके सूती साथी अपना हम छाती में, अरे नींदियो न आवे जान हो सुतलो में रात में। रे बकलोल, नींद तुमको इसलिए नहीं आ रहा है, काहे से तू क्या देख रहा है, फोन देख रहा है, और फोन से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, और प्रकाश से मेलाटोनिन समझ रहा है कथी कि अभी दिन है, हमको नहीं निकलना है। अब मेलाटोनिन निकलेगा नहीं तो नींद आएगा नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, तब मोबाइल तो सब कोई चलाते हैं, और सोने के वक्त में अगर मोबाइल नहीं चलाए तो नींद आइबे नहीं करता है। ऐसा भी होता है ना जी। सोने के वक्त में अगर फोन नहीं चलाइएगा तो मन छटपटाएगा, है ना। तो अब बात उठता है कि नींद नहीं आता है सोने के वक्त में, तो मोबाइल चलाते हुए नींद कैसे लाए। देखिएगा,
ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है ना प्रकाश से प्रभावित होता है, लेकिन प्रकाश में भी स्पेशली ब्लू लाइट से। कौन चीज से? ब्लू लाइट से। मतलब हम लोगों के स्क्रीन से जो ब्लू कलर का लाइट निकलता है, ब्लू रेज निकलता है, ब्लू किरण निकलता है, इससे मेलाटोनिन ज़्यादा प्रभावित होता है। तो हम लोगों को जब भी मोबाइल चलाना चाहिए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को जो है ऑन कर देना चाहिए एक सेटिंग को, मोबाइल की एक सेटिंग को। थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिसका नाम है आई प्रोटेक्शन। क्या बोलेंगे बाबू? आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन ऑन कर दीजिएगा ना तो होगा क्या कि ब्लू कलर के जितने भी लाइट निकलेंगे ये आई प्रोटेक्शन जो है उसे घेर लेता है, रोक लेता है, और आपका मोबाइल के कलर को जो है हल्का पीला पीला गरम गरम मतलब वार्म कलर का कर देगा, जिसके वजह से आपके आंख को ब्लू लाइट नहीं मिलेगा। अब ब्लू लाइट नहीं मिलेगा तो मेलाटोनिन समझेगा क्या कि अभी जो है दिन नहीं है, रात है, तो मेलाटोनिन निकल जाएगा और आपको नींद आएगा। तो ध्यान देना है, मोबाइल की एक सेटिंग को ऑन करके रखना है, और ये बात कभी नहीं सोचना है कि फलानवा के चलते ना नींद आवत है ना, उकरा चलते नींद नहीं आवत है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब देखिए मेलाटोनिन हार्मोन की कमी से क्या होता है। अगर मेलाटोनिन ना निकले तो क्या होता है? तो मेलाटोनिन अगर ना निकलेगा तो कहता है कि नींद नहीं आता है, मतलब मेलाटोनिन नहीं निकलेगा तो नींद नहीं आएगा। सीधा सीधा मतलब है, मेलाटोनिन का कार्य है नींद लाना, अगर नहीं निकलेगा तो नींद नहीं आएगा। बिल्कुल। चलिए दूसरा हार्मोन की तरफ बात करते हैं। दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, मतलब सेरोटोनिन का दूसरा नाम है क्या चीज? तो बोलेंगे खुशी हार्मोन। जिस तरीके से मेलाटोनिन का नाम है नींद का हार्मोन, ठीक उसी तरीके से सेरोटोनिन का नाम है खुशी का हार्मोन। खुशिया के हार्मोन ना, केकर हार्मोन? खुशी का हार्मोन। मतलब हम लोग खुश होते हैं किस हार्मोन की वजह से? सेरोटोनिन हार्मोन की वजह से। देखिए सेरोटोनिन हार्मोन का काम जो होता है, यानी कि इसका कार्य जो होता है मूड का नियंत्रण। ना कहते हैं कि हमारा मूड ऑफ हो, बहुत तेलंग से जो बोलते हैं कि नहीं मूड ऑफ है, जाओ भागो, हम अभी कुछ नहीं करेंगे, जाओ मूड ऑफ है अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अब मूड खुश रहता है तब सब चीज करते हैं। तो मूड को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो बोलेंगे सेरोटोनिन, यानी कि ये खुशी का हार्मोन मूड को नियंत्रित करने का काम करता है। बिल्कुल। चलिए अब देखिए जिस तरीके से आपने देखा कि मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये प्रभावित होता है प्रकाश से, मतलब रोशनी से, ठीक उसी तरीके से सेरोटोनिन जो है ये प्रभावित होता है किससे? तो कहा गया है सूर्य के प्रकाश से। मतलब देखते हैं कि नहीं, दिन में जो है हम लोग खूब खुश रहते हैं। दिन में खूब खुश रहने का मतलब है कि दिन में ताज़ा रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, एकदम फ्री माइंड में रहते हैं। लेकिन वही रात होता है तो मुंह भकुआ आ जाता है, और वही सुबह सुबह जगते हैं तो मुंह भकुआइल रहता है। काहे से कि सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, और सूर्य के प्रकाश नहीं मिलेगा तो सेरोटोनिन नहीं निकलेगा, और सेरोटोनिन नहीं निकलेगा तो क्या रहिएगा? खुश नहीं रहिएगा, मतलब उदास रहेगा। तो हम लोग रात में उदास रहते हैं, रात में जो है मुंह लटकल रहता है, लेकिन दिन में जो है मुंह खुश रहता है, फ्रेश रहता है। किसके वजह से? ये सेरोटोनिन की वजह से। और सेरोटोनिन प्रभावित होता है सूर्य के प्रकाश से। अगला देखिए आहार से। आहार से मतलब दिन में जब हम लोग खूब हुमचा के खा लेते हैं तो खूब आनंदित हो जाते हैं, बोलते हैं वाह आत्मा संतुष्ट हुआ, संतृप्त हुआ। पंडित जी को देखते हैं कि नहीं, दही चूड़ा खा लेता है तो कहता है कथी? जजिमान आत्मा तृप्त भेल को, जजिमान आत्मा संतुष्ट भेल को कि ना। तो ये किस हार्मोन की वजह से? ये सेरोटोनिन हार्मोन की वजह से। मतलब सेरोटोनिन आहार से प्रभावित होता है। खाना पीना अगर आप अच्छा खाइएगा तो सेरोटोनिन भरपूर मात्रा में निकलेगा, और सेरोटोनिन भरपूर मात्रा में निकलेगा तो आप क्या रहिएगा? खुश रहिएगा। इसीलिए जब भी कभी भी हम लोगों को स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, कहीं पढ़ने जाना चाहिए, तो क्या खाना करके जाना चाहिए था? खाना खा कर जाना चाहिए। खाना खा करके जाइएगा, सेरोटोनिन निकलेगा, और सेरोटोनिन निकलेगा तो आप क्या रहिएगा? खुश रहिएगा, एकदम ताज़ा रहिएगा, फ्रेश रहिएगा। चलिए अगला देखिए, सेरोटोनिन जो है ये व्यायाम से प्रभावित होता है। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते रहिएगा तो सेरोटोनिन जो है अच्छे से निकलते रहेगा, और सेरोटोनिन अच्छे से निकलते रहेगा तो आप क्या रहिएगा? खुश रहिएगा, मतलब खुशी आपके पास रहेगी। खुशी मतलब वो खुशी नहीं, खुशी मतलब प्राकृतिक वाला खुशी। हाँ चलिए, तो इसीलिए जितना भी आप लोग को देखते होंगे जो लोग व्यायाम वाम करते हैं, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग तरीके का ग्लो होता है, शाइनिंग होता है, क्योंकि उनके शरीर से, उनके स्पिनियल ग्रंथि से सेरोटोनिन अच्छे से निकल रहा है। सेरोटोनिन कुछ दवा से भी प्रभावित होता है।
मतलब बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं जिनके माथा पे बहुत परेशानी होता है, मतलब काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग खुश रहने के लिए कुछ सेरोटोनिन की दवाएं खाते हैं, जिसके वजह से वे खुश रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग में तो नेचुरली है, ठीक है ना। चलिए, जिस तरीके से आपने देखा मेलाटोनिन की कमी से नींद नहीं आता है, तो सेरोटोनिन का काम होता है खुश रखना, और सेरोटोनिन नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा। चिड़चिड़ा कहने का मतलब खौरा हो जाएगा, खरूस हो जाएगा। देखते हैं कि नहीं बुढ़वा सबको, बुढ़वा सा रास्ता पर बैठल रहता है, कहता है करते रहता है, एकदम गुस्सात रहता है, केकरा पर, पोतवा सब पर गुस्साइत रहता है, पोतिया सब पर गुस्साइत रहता है, बूढ़ पुरनिया सब। मतलब बूढ़ पुरनिया खौरा हो जाते हैं, बूढ़े व्यक्ति खौरा हो जाते हैं, खरूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में उनके स्पिनियल ग्रंथि से सेरोटोनिन हार्मोन कम निकलता है। तो चलिए, आप लोगों ने देखा ये पूरे पिनियल ग्रंथि के बारे में।